हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फाइलम एनाइडेरिया और टीनोफोरा। तो जो ये फाइलम होता है, हम बोलते हैं ये एक स्मॉलेस्ट एनिमल फाइलम है विच कंप्राइजेस ऑफ ओनली 50 स्पीशीज। अब ये जो फाइलम है इसको हम क्यों बोलते हैं एनाइडेरिया या इसको हम क्यों बोलते हैं टीनोफोरा? तो ये एक ग्रीक वर्ड से निकला है। ए ए का मतलब होता है विदाउट, ए का मतलब होता है विदाउट, एंड नाइड का मतलब होता है स्टिंगिंग सेल। तो हम बोलते हैं ये फाइलम जो होता है इसमें जो स्टिंगिंग सेल्स होते हैं वो इनमें एब्सेंट होते हैं। तो जो ये स्टिंगिंग सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं निमेटोब्लास्ट्स भी, ये हमने देखा है ये प्रेजेंट होता है जो सेकंड फाइलम हमने पढ़ा जिनको हम बोलते हैं सिलेंट्रेट्स, उनमें प्रेजेंट होता है। तो अब हम बोलते हैं इस फाइलम का दूसरा नाम भी है टीनोफोरा। तो जो टीनोफोरा है ये भी एक ग्रीक वर्ड से निकला है, टीनोस। टीनोस का मतलब होता है कॉम्ब प्लेट्स, एंड फेरिन, फेरिन का मतलब होता है बियरिंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाई है इस टीनोफोरा की। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनमें ये 8 कॉम्ब प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये सिलेरी कॉम्ब प्लेट जो होते हैं ये मेंट होते हैं फॉर लोकोमोशन इन सच टीनोफोर्स। तो ये उनको हेल्प करते हैं लोकोमोशन प्रोसेस में, और ये सिलेरी होते हैं इन नेचर। अब हम आते हैं इनके नेचुरल हिस्ट्री के ऊपर। जो ये टीनोफोर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं कॉम्ब जलीज भी, या इनको हम बोलते हैं सी वॉलनट्स भी। अब हम बोलते हैं जो ये टीनोफोर्स जो होते हैं ये मोस्टली क्या होते हैं, ये मोस्टली प्रेजेंट होते हैं इन द मैरीन वाटर्स। तो ये मैरीन होते हैं, और जो इनका बॉडी होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट होते हैं, और ये सॉलिटरी होते हैं। सॉलिटरी का मतलब होता है ये एक ही जगह पे प्रेजेंट होते हैं, और ये प्लाजिक होते हैं। या तो ये प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द वाटर, या ये प्रेजेंट होते हैं ऑन द वाटर, ऑन द सरफेस ऑफ द ओशनिक वाटर। और ये एक दूसरा एक फिनोमिनन दिखाते हैं जिसको हम बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है ये इमिट करते रहते हैं लाइट, क्योंकि जो इनका ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक जो होता है यहाँ पे इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं कुछ सेल्स जिनको हम बोलते हैं फोटोसाइट्स। इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं फोटोसाइट्स, और ये जो फोटोसाइट्स होते हैं ये इमिट करते हैं रहते हैं लाइट इन दीज टीनोफोरस। और फिर हम बोलते हैं ये जो एनिमल जो होते हैं ये होते हैं कॉर्निवोरस। ये छोटे छोटे जो प्लैंक्टन्स होते हैं ये उनके ऊपर फीड करते हैं। फिर हम बढ़ते हैं इसके जनरल कैरेक्टर्स के ऊपर। तो जो फर्स्ट जनरल कैरेक्टर हमने ऑलरेडी पढ़ा है अदर फाइलम्स में, उनमें भी यही फर्स्ट जनरल फीचर है जिसको हम बोलते हैं बॉडी फॉर्म। जो ये बॉडी फॉर्म जो होता है इनमें ये क्या होता है, या तो ये राउंडेड होते हैं, या ये होते हैं सिलिंड्रिकल होते हैं, या ये कोनिकल शेप के होते हैं। और फिर हमने पढ़ा था जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है और जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो होता है सेकंड फाइलम में जो हमने पढ़ा, इनमें न पॉलीमॉर्फिज्म होता है और न ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट होता है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर के ऊपर जिसको हम बोलते हैं सिमिट्री। जो सिमिट्री होता है इनमें वो होता है या तो हम इसको बोलते हैं रेडियल और बाइरेडियल। जो ये एनिमल ग्रुप्स होते हैं क्योंकि ये सिलिंड्रिकल शेप के भी होते हैं, अगर हम इनको डिवाइड करते हैं वर्टिकली तो या तो ये दो इक्वल हाउस में डिवाइड होंगे, या इसके बहुत सारे वर्टिकल डिविजन्स होते हैं जिससे ये दो इक्वल हाउस में डिवाइड होते हैं। तो थर्ड कैरेक्टर के ऊपर आते हैं जिसको हम बोलते हैं जर्म लेयर्स। तो जो इनकी बॉडी होती है ये बनी होती है ड्यूरिंग देयर एम्ब्रियोनिक स्टेज टू जर्म लेयर से। एक को हम बोलते हैं यहाँ पे एक्टोडर्म, एक को हम बोलते हैं यहाँ पे एक्टोडर्म, और दूसरे को हम बोलते हैं यहाँ पे एंडोडर्म। तो
जो एक्टोडर्म होता है और जो एंडोडर्म होता है ये उनकी बॉडी को जनरेट करता है। तो एपिडर्मिस जो होता है ये एक्टोडर्मिस से बनता है यहाँ पे और जो गैस्ट्रोडर्मिस होता है वो बनाता है वो बनता है किससे? एंडोडर्म से। फिर हम बोलते हैं जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है इनमें, तो जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में होता है वो होता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इनमें ऑर्गन सिस्टम्स अभी प्रेजेंट नहीं होते हैं, ना इनमें ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो होता है इनमें दैट इज सेफलाइजेशन और हेड। तो इनमें कोई भी हेड प्रेजेंट नहीं होता है, तो हम बोलते हैं सेफलाइजेशन जो होता है इनमें वो एब्सेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है अपेंडेज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टेंटिकल्स होते हैं, टेंटिकल जो होते हैं वो एक्ट करते हैं एज अपेंडेजेस इन सच ऑर्गेनिजम्स। और जो टेंटिकल्स होता है, जो इसका एपिडर्मिस होता है, इनके ऊपर स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं लेसो सेल्स। ये मान लीजिए ये टेंटिकल है और इसका ये एपिडर्मिस है, तो यहाँ पे लेसो सेल होता है या जिनको हम बोलते हैं कोलोब्लास्ट्स। और जो ये लेसो सेल्स होते हैं या जो कोलोब्लास्ट्स होते हैं दे आर सेंसरी सेल्स, दे आर सेंसरी सेल्स और ये फूड कैप्चर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आते हैं इसके बॉडी वॉल के ऊपर। तो हमने दिखा है ऑलरेडी जो अपेंडेज होते हैं वो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेंटिकल्स और इनके ऊपर एडहेसिव सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं लेसो सेल्स और कोलोब्लास्ट्स। ये सेंसरी होते हैं और ये फूड कैप्चर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज बॉडी वॉल। नेक्स्ट पॉइंट इज बॉडी वॉल। तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जिसको हम बोलते हैं बॉडी वॉल। बॉडी वॉल। तो यहां पे आप देख सकते हैं हमने डायग्राम बनाए भी है। तो ये जो बॉडी वॉल होता है इनमें, इसमें टू लेयर्स होते हैं। एक होता है आउटर एपिडर्मिस और इनर होता है गैस्ट्रोडर्मिस और उसके बीच में एक लेयर होता है, एक जेलेटिनस सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं मीजोग्लोया। तो यहाँ पे क्या होता है बॉडी वॉल, इट कंप्राइजेस ऑफ टू लेयर्स। एक होता है आउटर लेयर, आउटर लेयर होता है, आउटर लेयर को हम बोलते हैं यहाँ पे एपिडर्मिस और इनर लेयर। और जो इनर लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे गैस्ट्रोडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मिस। तो जो एपिडर्मिस होता है इसके ऊपर जो यहां पे हम देखते हैं टेंटिकल्स, टेंटिकल्स का जो एपिडर्मिस होता है इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं कोलोब्लास्ट्स, कोलोब्लास्ट होते हैं इसी के ऊपर, या जिनको हम बोलते हैं लेसोसेल्स भी, लेसोसेल्स। और ये अभी हमने बोला ये सेंसरी होते हैं इन नेचर और ये हेल्प करते हैं इन फूड कैप्चर में। और जनरली हम बोलते हैं इनको एडहेसिव सेल्स। ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में। तो विच आर द एडहेसिव सेल्स विच आर प्रेजेंट इन केस ऑफ दिस टीनोफोरन्स, तो इनको हम बोलते हैं कोलोब्लास्ट्स और लेसो सेल्स। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको याद रखना है, इनमें जो स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, स्टिंगिंग सेल्स, स्टिंगिंग सेल्स वो एब्सेंट होते हैं। तभी हम इस ग्रुप को हम बोलते हैं एनाइडेरिया। तो जैसे हमने पढ़ा था जो सिलेंट्रेट्स होते हैं, सिलेंट्रेट्स में स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो लेकिन जो एनाइडेरियल्स होते हैं इनमें स्टिंगिंग सेल्स एब्सेंट होते हैं। तो उसी वजह से सिलेंट्रेट्स को हम बोलते हैं नाइडेरिया और जो ये टीनोफोरम्स है इनको हम बोलते हैं एनाइडेरिया बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ दीज स्टिंगिंग सेल्स। जो गैस्ट्रोडर्मिस जो होता है वो होता है इसका इनर लेयर। तो जो इनर लेयर होता है वो होता है इसमें गैस्ट्रोडर्मिस। फिर हम बोलते हैं इसमें बॉडी कैविटी। नेक्स्ट पॉइंट इज बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी और सीनम, बॉडी कैविटी और सीनम। ये बॉडी कैविटी और सीनम जो होता है ये एसिलोमेट्स होते हैं, ये होते हैं एसिलोमेट्स।
एसिलोमेट्स मींस विदाउट सीलूम होता है, ये विदाउट सीलूम होते हैं, इनमें कोई भी सीलूम प्रेजेंट नहीं होता है, विदाउट सीलूम होता है। जो टीनोफोरन्स होते हैं ये होते हैं विदाउट सीलूम, तो इनमें कोई भी सीलूम प्रेजेंट नहीं होता है। तो फिर हम बोलते हैं यहां पे जो स्केलेटन होता है, 9th पॉइंट, स्केलेटन वो होता है इनमें एब्सेंट, इनमें कोई भी ऐसा स्केलेटन प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो इनमें कोई भी स्केलेटन प्रेजेंट नहीं होता है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। तो इसके अलावा जो इसमें और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो हम इसके नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।